हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 85 करने वाले हैं, कार्यपत्रक। और ये छठी क्लास से 8वीं क्लास के लिए। ये बेटा जनरल वर्कशीट है। ये 17 अक्टूबर के लिए आई है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बेटा ये जो वर्कशीट है ये प्रदूषण के बारे में है, और प्रदूषण ये विज्ञान का विषय है और ये जीके का विषय है, इसलिए ये छठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लास के लिए है। तो देखो बेटा, प्रदूषण में देखिए क्या है। पहले हम चित्रों की तरफ ध्यान देते हैं। ये कचरा सब तरफ फैला पड़ा है बेटा, और ये आपका दानव है, प्रदूषण का दानव है। इस दानव की वजह से देखिए जो पृथ्वी जो है वो जल रही है। पृथ्वी जल रही है। पृथ्वी का चेहरा देखिए उदास हो गया है। ठीक है, पृथ्वी रो रही है। ठीक है, जल प्रदूषण से। ठीक है, अब और देखते हैं बेटा चित्र इसके क्या है। और ये देखिए इतनी हालत ख़राब है कि मछलियों को भी, जो जलीय जीव हैं उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है। और ये वायु प्रदूषण के कारण क्या है हमारे, वायु प्रदूषण के कारण है। क्या कारण है बेटा वायु प्रदूषण के? देखिए वायु प्रदूषण के कारण आपको दिखाई दे रहे हैं फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ये क्या है आपके वायु प्रदूषण के कारण है बेटा। और चले हम नीचे तो देखिए क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है बेटा, हम सभी जानते हैं लाउड स्पीकर का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पटाखे हम जलाते हैं, ये क्या है हमारे ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। ठीक है, अब देखिए ये गाड़ियों से निकलने वाला शोर, कारखानों से निकलने वाला शोर, ये सब क्या ध्वनि प्रदूषण के कारण है हमारे। तो बेटा अब हम आज की वर्कशीट देखते हैं। अब आज हमें इन 3 प्रदूषणों पर ही काम करना है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को ही पढ़ना है। तो देखिए क्या जानकारी दी गई है, हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तो देखिए प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं। ठीक है बेटा, प्रकृति में जो उपस्थित पदार्थ हैं कैसे रहते हैं, संतुलित तथा हितकारी मात्रा में रहते हैं। लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है। प्रकृति में तो संतुलित मात्रा में ही रहते हैं, हितकारी मात्रा में रहेंगे, लेकिन मानव द्वारा कुछ जाने अनजाने में दूषक पदार्थ पर्यावरण में मिला दिए जाते हैं, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। प्रकृति संतुलित नहीं रहती, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं बेटा। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं वो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते, जीव जंतुओं को भी क्या करते हैं बेटा, नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है वर्तमान के अंदर। वर्तमान में अगर देखें तो प्रदूषण की जो स्थिति है बेटा एकदम भयंकर हो चुकी है, बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत खतरनाक है। इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए प्रदूषण से निपटने के लिए सारे संसार के अंदर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हर देश अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? क्या आपने भी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? तो सरकार किन किन प्रयासों को कर रही है, या आप कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं उससे निपटने के लिए, आपको उसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए क्या दिया है नीचे, आगे लिखिए। यहाँ पर लिखना है आपको कि प्रदूषण से निपटने के कारण आपको लिखने बेटा। आपको यही दिया है, आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। तो अब लिख देंगे बेटा, क्या क्या लिखेंगे हम। देखिए हम जानते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगा रहे हैं, पेड़ लगा जा रहे हैं। खूब एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाइए, पेड़ लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ठीक है, जिससे प्रदूषण कम हो। और अब हम क्या कर रहे हैं भैया, बैटरी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी वाहनों का, डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले हम बैटरी वाली गाड़ियों की तरफ ध्यान लेकर जा रहे हैं। और बेटा क्या कर रहे हैं हम खेती के अंदर उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके हम जैविक खेती की तरफ ध्यान लेके जा रहे हैं। ठीक है, और पॉलीथीन को क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही बंद कर दिया, बैन कर दिया गया। कई सारे राज्य हैं जिन्होंने पॉलीथीन को क्या कर दिया बेटा, बैन करा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर बेटा किस तरह से हमने दिया है। तो ये देखिए बेटा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, बैटरी वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, पॉलीथीन के प्रयोग को वर्जित कर दिया गया, पॉलीथीन के प्रयोग को एकदम क्या कर दिया गया बेटा, बैन कर दिया गया। खेती में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, खेती के अंदर अब जैविक खेती करते हैं। ठीक है, अब हम उर्वरक वाली खेती से बच रहे हैं।
और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दिया जाए। और जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, हम या गोबर गैस संयंत्र हुए, हम इनकी ओर क्या कर रहे हैं, अपना ध्यान लेके जा रहे हैं। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, जैविक जब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर तरफ ध्यान लेके जाएंगे तो इससे प्रदूषण कम होगा बेटा। ठीक है, ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या है बेटा, प्रदूषण की हानियां तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए। कहता है प्रदूषण की हानियां तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए। जैसे जैसे कैसे बेटा, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। अगर हम कल बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रदूषण को भगाना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमको भी कुछ स्लोगन लिखने हैं। तो देखिए जैसे क्या है, जैसे प्रदूषण पर लगाम लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। प्रदूषण पर लगाम लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। और देखिए जन जन की यही है नारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। तो देखते हैं किस तरह से लिखे हमने बेटा इसका आंसर। तो ये देखिए, प्रदूषण पर लगाम लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, जन जन का है यही है नारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है, आगे है प्रदूषणों के कारणों की सूची बनाइए। प्रदूषण किस किन कारणों से हो रहे हैं उनकी सूची बनानी है। ठीक है, जल प्रदूषण किस किस कारण से हो रहा है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण किन किन कारणों से हो रहे हैं बेटा। तो देखो बेटा, हम ये जानते हैं कि जल प्रदूषण के कारण क्या है, कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हम लोग अपने जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है सब नदियों में, नालियों में क्या कर रहे हैं, बहा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, हम जंगलों में लगने वाली आग, ठीक है, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। और ध्वनि प्रदूषण की बात करें, कारखानों से, गाड़ियों से निकलने वाला शोर, लाउड स्पीकर से निकलने वाला शोर, ठीक है, ये सब क्या है, आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण है। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से लिखा है हमने। तो ये देखिए बेटा, कहता है जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण क्या है बेटा, जल प्रदूषण के कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। कहता है उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग। हमने उर्वरकों का प्रयोग कैसा कर दिया भैया, अत्यधिक करने लगे। कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, ये सब क्या है, हमारे जल प्रदूषण के कारण है। क्योंकि जब हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, खेती बाड़ी में करते हैं वैसे तो हम, लेकिन वो उर्वरक कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, रासायनिक उर्वरक होते हैं वो, और वो पानी बहकर कहाँ चले जाते हैं, बारिश के पानी से, ठीक है, या छिड़काव के द्वारा पानी लगाने से फसल के अंदर, तो उर्वरक बह जाते हैं और नदियों में, झीलों में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। कारखानों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी तो है ही है। वायु प्रदूषण के बारे में बात करें तो बेटा, कारखानों और वाहनों से निकला धुआं, ठीक है जी, या ईंधन जलाने से निकला धुआं। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो कारखानों का शोर, गाड़ियों का शोर, वाहनों का शोर, ठीक है, लाउड स्पीकर का शोर, ये सब क्या है, हमारे ध्वनि प्रदूषण के कारण है। आखिर में देखिए बेटा, एक संदेश दिया गया है, वर्कशीट तो आपकी हो गई। कहता कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। क्या संदेश है जी, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। नियमित रूप से हमें क्या करना है बेटा, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना, जिससे हम कोविड जैसी महामारी से बचे रह सकें। तो इस तरह से बेटा आज की वर्कशीट आपकी पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।